गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू ज्ञानदीप स्टडी सर्कल। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे इमेजिनरी नंबर के बारे में कि अगर मान लेते हैं कि स्क्वायर रूट अगर हमारा नेगेटिव नंबर में दिया हुआ रहे तो हम क्या करते हैं, एक नंबर को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है जो हम आयोटा या आई के द्वारा सिंपली रिप्रेजेंट करते हैं। और ये इमेजिनरी नंबर जो है वह हमारा समस्या जो रियल नंबर से सॉल्व नहीं हो रहा था, ये हमारा समस्या को सॉल्व कर देता है। देखिए, जैसे मान लेते हैं कि किसी रियल नंबर का अगर आप स्क्वायर करते हैं, किसी भी रियल नंबर का आप स्क्वायर करेंगे, चाहे वो नंबर आपका पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव नंबर हो, ये स्क्वायर आप जब भी करेंगे तो इसका वैल्यू जो है आपका हमेशा पॉजिटिव होगा। जैसे मान लीजिए कि आप -5 का स्क्वायर कीजिए, -5 का आप स्क्वायर करेंगे तो इसका वैल्यू आपका आएगा 25। ये पॉजिटिव नंबर हो गया आपका। ये देखिए, ये आपका पॉजिटिव नंबर है। अगर ये 5 का स्क्वायर करते हैं, हम लोग पॉजिटिव का कर रहे हैं, तो ये भी 25 है, ये भी पॉजिटिव आपको दे रहा है। लेकिन अगर आप इमेजिनरी नंबर का आप स्क्वायर निकालेंगे, आप जैसे सपोज कर लिए कि ये आई हम लोग जो सिंपली लिखते हैं, इसका पुट करते हैं किसके लिए, -1 के लिए। -1 के लिए हम आई वैल्यू रखते हैं और ये हमारा क्या करता है कि ये रियल नंबर में जो सॉल्व नहीं हो रहा था, इससे हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, ये अगर मान लेते हैं कि अगर -1 को ही आप अगर इसका स्क्वायर निकालिएगा, -1 का अगर स्क्वायर करते हैं, अगर -1 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर करिएगा आप, तो इसका जो वैल्यू होगा ये -1 होगा, जो कि ये क्या होता है, नेगेटिव नंबर होता है। यानी हम ये डिफाइन कर सकते थे इमेजिनरी नंबर को, इफ द स्क्वायर ऑफ अ गिवन नंबर इज नेगेटिव देन द नंबर इज इमेजिनरी नंबर। अगर हम क्या कर रहे हैं कि किसी भी नंबर का हम कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे मान लेते हैं कि आप सिंपली यहाँ पे लिख रहे हैं कि 5i लिख रहे हैं। अब बताइए 5i इमेजिनरी नंबर हमारा है, तो इमेजिनरी नंबर का अगर स्क्वायर करेंगे आप, तो इसका जो वैल्यू आपका होगा एक नेगेटिव नंबर होगा। देखिए कैसे नेगेटिव होगा, ये देखिए आप यहाँ मान लेते हैं कि ये ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा a के पावर a इंटू बी के पावर में n दिया हुआ है, तो a के पावर में n और b के पावर में n होता है यहाँ पे। इस अनुसार से हम लोग क्या करते हैं कि ये 5 का स्क्वायर होगा इंटू आई का स्क्वायर होगा। अब बताइए 5 का स्क्वायर 25 है, जबकि आई का स्क्वायर आपका जो है ये वैल्यू जो है वो -1 होता है। तो बताइए कि आई का स्क्वायर कितना होगा, ये -1 होगा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो आएगा -25। क्या कर रहे हैं कि ये नंबर को अगर इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं तो ये आपका नेगेटिव नंबर को दे रहा है यहाँ पे। तो ये ध्यान देना हमेशा है कि जब भी आप इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर निकालिएगा तो ये आपका जो वैल्यू देगा वो नेगेटिव नंबर देगा। देखिए, साथ में ये भी ध्यान देना है कि अगर देखिए पावर ऑफ आई अगर हम सिंपली कर रहे थे कि पावर अगर हम लोग निकाल रहे थे, पावर ऑफ आई फॉर आयोटा। अब समझिए कि आई के पावर अगर हमारा 0 था तो इसका वैल्यू 1 दे रहा था, आई के पावर में 1 है तो ये आई होगा आपका, आई का स्क्वायर है तो इसका वैल्यू -1 होगा, आई के पावर क्यूब है तो बताइए आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हैं हम लोग, और इसका वैल्यू हो जाएगा -1 इंटू आई, जो कि आपका आएगा -i होगा। आई के पावर 4 ये जो आपका वैल्यू होगा ये होगा आपका यहाँ पे आई का स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पे, -1 आई स्क्वायर का वैल्यू होगा और इसका वैल्यू आपका होगा यहाँ -1, तो माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस, यानी ये होगा 1 हो जाएगा आपका, यानी आई के पावर 4 का वैल्यू कितना हो गया आपका 1 हो गया। आई के पावर 5, आई के पावर 5 दिखा, आई के पावर 4 इंटू आई करते हैं, आई के पावर 4 का जो वैल्यू है वो आपका 1 है, इंटू आई करें तो ये वैल्यू आपका आई है। अब समझिए कि ये जो वैल्यू आपका आई आ रहा है यहाँ से क्या कर रहा है कि ये वैल्यू को रिपीट कर दिया आपका। अगला देखते हैं, आई के पावर 6 देख रहे हैं, आई के पावर 6, आई के पावर 4 इंटू आई का स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग। अब बताइए कि ये जो वैल्यू दिया हुआ है आपका आई के पावर 4, इसका वैल्यू कितना होगा आपका 1 होगा, और आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होगा। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 होगा। बताइए कि आई स्क्वायर का जो वैल्यू है वो आई के पावर 6 का वैल्यू है। उसी प्रकार से आई के पावर अगर हम लोग 7 करते हैं तो ये आई के पावर 4 इंटू आई के पावर यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब बताइए कि ये जो वैल्यू दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या होगा, आई के पावर 4 का जो वैल्यू है आपका ये 1 होगा, और आई क्यू का वैल्यू ये आपका -i होगा यहाँ, यानी ये -i होगा। आई के पावर 7 का जो वैल्यू होगा वो -i होगा। अब बताइए आई 3 का जो वैल्यू है ये वैल्यू कितना है आई के पावर 7 का। उसी प्रकार से अगर आई के पावर हम लोग 8 लेते हैं तो ये लिख सकते हैं हम लोग आई के पावर 4 का होल स्क्वायर, ऐसे करके भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि आई के पावर 4, आई के पावर में 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं।
ये जो i के पावर 4 है इसका वैल्यू 1 होता है, इसका स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर तो भी वैल्यू आपका 1 देगा। सिंपली क्या बताइए, i के पावर जो 8 है ये कितना दे रहा है आपका 1 दे रहा है, और 1 यहाँ पे क्या है कि i के पावर जो आपका 4 है ये भी वैल्यू क्या है, ये भी वैल्यू 1 है और i के पावर 8 भी है। यानी हम ये देख रहे हैं कि ये जो हमारा पावर है ये पावर क्या कर रहा है कि वैल्यू जो सो रिपीट कर रहा है, यानी जो वैल्यू हमारा आएगा वो -i होगा, -1 है, -i है और 1, ये 4 वैल्यू में ही क्या करेगा कि i का जो पावर है इसी वैल्यू में लाई करेगा यहाँ पे। अब देखिए ये वैल्यू हम लोग देख रहे हैं कि जब भी i के पावर में 4 होगा तब ये वैल्यू क्या देगा 1 देगा। सपोज कर लिए कि एक हम लोग बनाते हैं कि i के पावर 4 अगर मान लेते हैं कि 4m मान लेते हैं, कोई इंटीजर हमारा दिया हुआ तो i के पावर 4m दिया हुआ है, तो बताइए i के पावर 4 इन के पावर में हम लिख सकते हैं, जैसे सपोज आप कीजिए कि a के पावर में m होल पावर में n लिखते हैं, क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a m इंटू n, बेस सेम है तो क्या होगा दोनों का पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं। देखिए ये वाला जो वैल्यू दिया हुआ यहाँ पे है, अब ये वैल्यू क्या होगा i के पावर -4 दिया हुआ तो ये हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा i के पावर 4 टू दी पावर m। अब बताइए m हमारा जो भी रहेगा पॉजिटिव रहे चाहे नेगेटिव इवन नंबर रहे चाहे ऑड नंबर रहे, ये वैल्यू आपका सेम देगा, क्योंकि ये ऑलरेडी पता हम लोग को कि 1 के पावर में इवन रहे नंबर रहे या 1 के पावर में ऑड नंबर रहे, इसका दोनों का वैल्यू आपका 1 ही आएगा यहाँ पे। देखिए तो 1 के पावर में m दिया हुआ तो i 1 हो गया आपका वैल्यू, यानी i के पावर में 4m जो है ये वैल्यू 1 दिया आपका। उसी प्रकार से यहाँ अभी हम लोग देखिए उसी प्रकार से हम लोग यहाँ क्या करते हैं कि i के पावर में 4m ये क्या वैल्यू आया है आपका, ये 1 दिया, i के पावर में 4m प्लस 1 देंगे यहाँ पे तो ये वैल्यू क्या होगा i के पावर में 4m इंटू आई दिए, यानी ये वैल्यू तो ऑलरेडी आपका 1 है, 1 इंटू आई, ये वैल्यू आपका i हो गया। उसी तरह i के पावर में 4m प्लस यहाँ 2 दिए तो i के पावर में 4m इंटू आई का स्क्वायर हुआ। अब i के पावर बताइए कि ये जो वैल्यू आपका है ये वैल्यू कितना होगा, ये 1 होगा इंटू आई का स्क्वायर वैल्यू का यहाँ पे होगा -1 होगा और ये -1 आपका होगा। i के पावर में 4m प्लस ये आपका 3 अगर रहता है तो i के पावर में 4m प्लस 4m इंटू आई का पावर में ये हो जाएगा 3। तो बताइए i के पावर में 4m जो वैल्यू दिया हुआ आपका इसका वैल्यू तो 1 हो गया और i के पावर 3 का वैल्यू ये -i आएगा। अब बताइए दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -i आएगा। इस प्रकार से क्या है कि ये जो हम लोग यहाँ से एक रूल निकाल सकते हैं, ये जो रूल दिया हुआ है आपका, यानी i के पावर में अगर आपका रहे 4m प्लस r रहे तो इसका जो आंसर होगा आपका i के पावर में r होगा। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, पावर को इस तरह से निकाल सकते हैं, इसका वैल्यू को इवेल्युएट कर सकते हैं। जैसे सपोज कर लिए कि i के पावर में ये 25 दिया हुआ है, तो बताइए कि हम सबसे पहले क्यों करेंगे 4 से, अब ये दिया हुआ क्या कि 4 से हम लोग इसलिए यहाँ पर डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड इसलिए करते हैं क्योंकि i के पावर 4 का जो वैल्यू होता है वो यहाँ पे 1 देगा, i के पावर 4 का जो मल्टीपल होगा आपका यहाँ पे वो वैल्यू आपका 1 दे देगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे 4 से नंबर को डिवाइड करेंगे। ये जो पावर है उसको हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं, पहले 4 से डिवाइड करें 6 टाइम में जाएगा तो ये आपका होगा 24 और ये हो जाएगा यहाँ पे 1। अब बताइए कि यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग कि i के पावर में 4 होल टू दी पावर में 6 हम लोग ऐसे लिखे और ये आपका रिमाइंडर 1 बचा था तो i के पावर में आप 1 कर दीजिए या i छोड़ दीजिए आप। अब बताइए इसका वैल्यू आपको कितना आएगा, ये वैल्यू 1 के पावर में 6 हो गया क्योंकि i के पावर 4 का वैल्यू 1 होता है। अब यहाँ इंटू आई कर देती, ये वैल्यू आपका कितना हो गया, ये वैल्यू आपका i हो गया। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे इसका निकाल लेंगे, और भी आप एग्जाम्पल जो है क्लास 11th के बुक से आप यहाँ पे बना लीजिएगा, चाहे RS अग्रवाल का बुक हो चाहे RD शर्मा का बुक हो, किसी बुक से आप इमेजिनरी नंबर का थोड़ा वैल्यू को कैलकुलेट कर लीजिएगा। देखिए अब यहाँ पे क्या है कि हम लोग कंजुगेटिव पावर लेते हैं, अगर हम लोग इमेजिनरी नंबर का कंजुगेटिव पावर लेते हैं, सम ऑफ फोर्थ कंजुगेटिव पावर ऑफ आयोटा इज इक्वल्स टू 0। देखिए सम ऑफ फोर्थ कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ सम ऑफ कंजुगेटिव टर्म ऑफ आयोटा इज इक्वल्स टू
ये आपका 0 होगा। देखिए सम ऑफ फोर्थ कंजुगेटिव ये यहाँ पे होगा पावर टर्म ऑफ आयोटा। ये यानी क्या होगा कि अगर सपोज कर लिए कि i के पावर में यहाँ पे दिया हुआ है हम लोग 1 लिए, i के पावर में 2 लिए, i के पावर में 3 लिए, i के पावर में 4 लिए, ये फोर्थ कंजुगेटिव टर्म है। और ये जो पावर दिया हुआ i का ये वैल्यू आपका यहाँ पे 0 देगा। ये कैसे देगा ये सब देखिए। यहाँ पे LHS हम लोग लेते हैं, LHS में क्या है i के पावर 1 दिया हुआ है तो i लिखते हैं यहाँ पे, i स्क्वायर दिया हुआ है, i के पावर क्यूब दिया हुआ है यहाँ पे है, i के पावर में 4 दिया हुआ है। अब सपोज करिए कि i का वैल्यू यहाँ पर i होगा, i स्क्वायर का जो वैल्यू है वो -1 होगा, i क्यूब का वैल्यू -i होगा और i के पावर 4 का वैल्यू 1 देगा। अब ये देखिए कि ये वाला जो वैल्यू आपका दिया हुआ -i प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस i प्लस 1, ये से वैल्यू i से i आपका कैंसिल होगा, 1 से 1 कैंसिल होगा, ये वैल्यू आपका 0 आ गया। यानी कोई भी टर्म आप लेते हैं सिंपली आपका अगर क्वेश्चन पूछे i के पावर में 15 प्लस i के पावर में 16 प्लस i के पावर में 18 प्लस i के पावर में 17 प्लस i के पावर में 18, ये देखिए फोर्थ कंजुगेटिव टर्म है। और फोर्थ कंजुगेटिव टर्म को निकालने की आवश्यकता नहीं, सॉल्व करना आपको नहीं पड़ेगा, इसका डायरेक्ट वैल्यू आप क्या याद रखेंगे कि जब भी ये कंजुगेटिव टर्म में दिया हुआ रहे तो i का जो सम होगा यहाँ पे कंजुगेटिव टर्म का सम होगा ये इसका वैल्यू को 0 देगा। देखिए अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि डिफाइन करते हैं जो हम लोग को पढ़ना है कंजुगेटिव, ये आपको कॉम्प्लेक्स आर्गूमेंट पढ़ना है। तो कॉम्प्लेक्स आर्गूमेंट में सबसे पहले हम लोग कॉम्प्लेक्स को समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स हमारा नंबर हमारा क्या है, उसके बाद हम लोग यहाँ से आर्गूमेंट वाले कॉम्प्लेक्स आर्गूमेंट को हम लोग देखते हैं। देखिए ये हम लोग जो इमेजिनरी नंबर यहाँ पे पढ़े वो इमेजिनरी नंबर आपका बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए हम आपको बता रहे थे। देखिए अब हम लोग यहाँ से देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर हम कब बोलेंगे, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को बोल सकते हैं ए नंबर ऑफ द फॉर्म x प्लस आई वाई वेयर x एंड y आर टू रियल नंबर्स एंड i इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होगा, इसको जो डिनोट करते हैं हम लोग, इट इज डिनोटेड बाय z, कैपिटल Z के द्वारा हम लोग यहाँ पे डिनोट करेंगे। यहाँ पे देखो देयरफॉर हम z इक्वल्स टू लिख सकते हैं x प्लस आई वाई, जहाँ क्या होगा कि x y बिलोंग्स टू रियल नंबर। देखिए कहीं कहीं बुक में जो आपका जो इंडियन राइटर का बुक है उसमें आपका सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर को अगर आप इंडियन राइटर का बुक में तो इस प्रकार से लिखा रहता है, लेकिन जब आप फॉरेन राइटर का बुक में आप देखिएगा तो इस प्रकार से आपका ये ऐसे करके भी लिखा रहता है आपका, या तो फिर सिंपली आप ऐसे करके भी लिख सकते हैं। आप ये वाला जो है ये रियल नंबर को सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका, और भी सेट को रिप्रेजेंट हम लोग करेंगे ये इस प्रकार से। ये इंडियन राइटर का जो बुक है वो सिंपली में करता है, जबकि यहाँ पे क्या है कि जो फॉरेन राइटर का बुक है ये इस प्रकार से, जैसे रेशनल नंबर हो गया हमारा, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर को आप देखिएगा इस प्रकार से हम लोग इंडियन राइटर में मिलता है, लेकिन क्या है कि फॉरेन राइटर में आपको इस प्रकार से यहाँ ऐसे करके मिलता है, या तो सिंपली हम लोग ऐसे करके भी लिख सकते हैं यहाँ पे। हालांकि ये लिखने में हम लोग को दिक्कत होता है इसलिए हम लोग रेगुलर इसके साथ हैं। तो ये आप समझ लीजिएगा कि जब भी हम लोग कभी ऐसे यूज करें इस टाइप का तो ये समझिए कि ये रियल नंबर को ही बताया गया यहाँ पर, ये सेट को ही जनरली रिप्रेजेंट करता है हमारा। देखिए यहाँ जो हमारा है, देखिए ये जो z हमारा है x प्लस आई वाई है, जहाँ x आपका जो है ये जो टर्म x है, x कहलाएगा यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ z होगा, जो कि हम रियल पार्ट ऑफ z इस प्रकार से लिखते हैं, या तो फिर रियल पार्ट ऑफ z को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। देखिए y यहाँ पे जो है ये जो y टर्म है आपका, जो y के साथ यहाँ पे मल्टीपल है, ये y जो है वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कहलाएगा, जो इस प्रकार से आई एम ऑफ z लिखते हैं या तो आई ऑफ z लिखते हैं, ये हम लोग इमेजिनरी पार्ट है। देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि z इक्वल्स टू अगर 2 + 3i दिया हुआ है, अब इसमें रियल पार्ट क्या होगा और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा आपको ध्यान देना। देखिए रियल पार्ट ऑफ z आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या बोले आपको r ऑफ z ऐसे भी लिखेंगे आप। तो रियल पार्ट ऑफ z क्या होगा, तो ये जो आपका होगा 2 होगा ये आपका रियल पार्ट होगा,
जबकि इमेजनरी पार्ट जो आपका आई एम ऑफ जेड ऐसे करके लिखते हैं, या सिंपली में आई ऑफ जेड ऐसे करके भी लिखते हैं। ये इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड जो आपका यहाँ पे है वो 3 है यहाँ पे। अब बताइए कि यहाँ पे 3i आप नहीं लिखेंगे, ये जो i के साथ जो मल्टीपल है वो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे उसका इमेजनरी पार्ट। अब यहाँ पे क्या होगा कि हम कोई भी नंबर अगर और भी एग्जाम्पल देखते हैं, अगर सपोज कर लिए कि z इक्वल्स टू अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 2 सिंपल में लिखा हुआ है। अब बताइए z इक्वल्स टू 2 लिखा हुआ, क्या इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर में लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। देखिए z इक्वल्स टू 2 प्लस हम i0 यहाँ लिख सकते हैं। अब बताइए रियल पार्ट क्या होगा, तो ये रियल पार्ट आपका 2 होगा, और इमेजनरी पार्ट आपका क्या होगा, तो इमेजनरी पार्ट आपका यहाँ पे 0 होगा। इस केस में आपका रियल पार्ट जो है वो 2 हो जाएगा, जबकि इमेजनरी पार्ट जो है आपका वो 0 हो जाएगा। कभी कभी ये इस टाइप का भी रहता है कि मान लेते हैं सपोज कर लिए 2i दिया हुआ है, तो 2i में अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में नोटेशन में लिखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, आप ऐसे लिख सकते हैं कि 0 प्लस 2i लिखेंगे, तो ये जो 0 है वो रियल पार्ट आपका होगा, जबकि ये 2 जो आपका है ये इमेजनरी पार्ट होगा। देखिए द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय सी, कैपिटल सी के द्वारा हम क्या करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं। उसी प्रकार से ये जो एन है सिंपली वहाँ पर ऐसे एन लिख रहे हैं, आपको बता चुके हैं कि इंडियन राइटर में आपको ऐसे लिखेगा मिलेगा इस तरह से लिखा हुआ, जबकि फॉरेन राइटर में इस प्रकार से आपको रिप्रेजेंट किया हुआ रहता है कि सेट नेचुरल नंबर के सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए नेचुरल नंबर का जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर यहाँ पे है 1 2 3 4 का काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर बोलते हैं। ये देखिए W से ये सेट ऑफ होल नंबर्स हो गए यहाँ पे, ये काउंटिंग नंबर टुगेदर विथ 0 जब कर देते हैं तो ये आपका होल नंबर हो जाता है, 0 1 2 3 बहुत सारा नंबर होगा आपका यहाँ पे। I या Z के द्वारा हम सेट ऑफ इंटीजर्स को दर्शाते हैं, और ये देखिए ये आपका जो नंबर है ये नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर और ये 0 इंक्लूड करते हैं, तो ये आपका सेट ऑफ इंटीजर है। रेशनल नंबर जो यहाँ पे है आपका है, देखिए रेशनल नंबर में क्या है, सेट ऑफ रेशनल नंबर को Q से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग हैं, और ये P बाय Q सच दैट क्या होगा कि PQ बिलोंग्स टू इंटीजर एंड Q नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। Q डैश आपका जो सेट ऑफ इरेशनल नंबर होगा यहाँ पे, और ये देखिए R जो आपका होगा तो सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल को हम यहाँ पे बोलते हैं रियल नंबर बोलते हैं। यानी रियल नंबर में क्या होगा कि अगर सपोज कर लिए कि Q हमारा यहाँ पे रेशनल नंबर है और Q डैश ये देखिए ये आपको इरेशनल नंबर यहाँ है, तो दोनों का जो यूनियन होगा ये आपका यूनियन होगा, यूनियन, ये यूनियन जो होगा आपका ये कहलाएगा यहाँ पे सेट ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर के सेट को हम बोलते हैं क्या, ये रियल नंबर बोलते हैं। देखिए ये हम लोग बताने का पर्पस ये है कि ये जो आपका नेचुरल नंबर है ये सबसेट है आपका होल नंबर का, होल नंबर सबसेट है आपका यहाँ पे इंटीजर का है, और इंटीजर जो आपका सबसेट है वो एक रेशनल नंबर का है, और रेशनल नंबर जो आपका है वो सबसेट है आपका एक रियल नंबर का है, और रियल नंबर जो आपका सबसेट है ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर में ये सारे नंबर यहाँ पे क्या होगा, इसमें आएगा यहाँ पे। यानी नेचुरल नंबर है तो उसको कॉम्प्लेक्स नंबर में लिख सकते हैं, होल नंबर है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर में आपका ये जो आपका यहाँ पे इंटीजर है इसको भी आप रेशनल नंबर में ये कॉम्प्लेक्स नंबर में कर सकते हैं। ये जो रेशनल नंबर है कॉम्प्लेक्स में, रियल भी है ये भी कॉम्प्लेक्स में, ये सारा जो है सबसेट है इसका आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का। देखिए ये हम लोग वेन डायग्राम के थ्रू भी हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट दिखा सकते हैं इसको हम लोग। देखिए अगर नेचुरल नंबर को हम लोग, ये नेचुरल नंबर का यहाँ पे सेट है, नेचुरल नंबर जो है ये सबसेट किसका है, ये होल नंबर का है। होल नंबर किसका आपका है, होल नंबर जो है ये आपका इंटीजर का है। इंटीजर जो है हमारा ये एक रेशनल नंबर का सबसेट है। ये जो रेशनल नंबर है वो रियल नंबर का ये सबसेट है, और ये रियल नंबर जो है वह कॉम्प्लेक्स का एक सबसेट, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे बड़ा हो गया यहाँ पे आपका। और ये आप देखिए यहाँ पे जो इरेशनल नंबर यहाँ कहीं पे आएगा रियल नंबर में ही, ये रियल नंबर में ही क्या आएगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, ये आपका इरेशनल नंबर आएगा। ये Q डैश से यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए कंपैरिजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं कि कौन नंबर हमारा बड़ा है या कोई नंबर हमारा छोटा है।
देखिए सिंपली क्या है कि अगर हम लोग जो रियल नंबर में पढ़ते थे कि -5 और 16 मान लेते हैं कि दोनों के बीच में कंपेयर करते थे तो बोलते थे कि -5 इज लेस देन 16। अब बताइए कि इस प्रकार से अगर ये -5i लिखा हुआ है और ये 3i लिखा हुआ है तो ये आप नहीं बता सकते हैं कि ये दोनों नंबर में बड़ा कौन है हमारा, क्योंकि यहाँ i जो है हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पुट किए हुए स्क्वायर रूट ऑफ -1 के बदले में किए, तो ये दोनों में हम बता नहीं सकते हैं कि ये वैल्यू जो है ये हमारा कौन बड़ा है या कोई छोटा है हमारा। ये कंपेयर हम लोग यहाँ नहीं कर सकते, जबकि हम यहाँ रियल नंबर में, ये रियल नंबर है आपका, तो इस रियल नंबर में हम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं बड़ा छोटा, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वालिटी, ये हम बता सकते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जब ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर में लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वालिटी ये हम लोग यहाँ पे कंपेयर नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए मॉडुलस ऑफ जेड, जो मॉडुलस ऑफ जेड क्या होगा कि जेड इक्वल्स टू, सपोज कर लिए कि एक्स प्लस आई वाई हमारा दिया हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका मॉडुलस जो होगा ये इस प्रकार से मॉडुलस को हम लोग लगाते हैं, और ये जो होगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ, सिंपली क्या है कि यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ जेड जो है इसका स्क्वायर करेंगे आप, और यहाँ पे इमेजिनरी जो पार्ट ऑफ जेड है इसका स्क्वायर करेंगे, यानी हमारा क्या होगा, ये जो आपका मॉडुलस ऑफ जेड हो, इसको पढ़ेंगे मॉडुलस ऑफ जेड, ये हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड क्या हमारा है, ये एक्स है आपका यहाँ पे, तो ये एक्स का स्क्वायर होगा, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या है यहाँ पे, तो ये वाई है, तो ये वाई का स्क्वायर होगा। तो मॉडुलस ऑफ जेड जो हमारा है वो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा यहाँ पे। जब इसका हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे तो ये आपको यहाँ क्लियर भी हो जाएगा ये कैसे इसका आता है, क्योंकि ये सिंपली जो जेड है एक लेंथ को यहाँ पे बताएगा, जो कि हम आगे में देखेंगे इसको। देखिए कंजुगेट ऑफ जेड अगर निकालना हो आपका, तो अगर सपोज कर लिए कि एक हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, तो यहाँ अगर कंजुगेट हम लोग करते हैं, कंजुगेट को इस प्रकार से हम लोग दर्शाते हैं यहाँ पे कि कंजुगेट ऑफ जेड इक्वल्स टू क्या होगा कि एक्स प्लस आई वाई के पावर में आप इसके दिए कंजुगेट दे दीजिए यहाँ पे। ये जो कंजुगेट है ये क्या करेगा कि जो आई जो इमेजिनरी पार्ट है, इस इमेजिनरी पार्ट के पहले वाला जो साइन है इसका अगर पॉजिटिव दिया हुआ तो इसको यहाँ पे नेगेटिव कर देगा, यानी ये क्या होगा आपका x माइनस यहाँ पे आई वाई होगा, यानी जेड एक्स प्लस आई वाई अगर ये दिया हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर तो इसका कंजुगेट जो है वो x माइनस आई वाई होगा। यहाँ पे सपोज कर लिए कभी कभी आपका नेगेटिव नंबर में भी दिया रह सकता है, देखिए अगर z इक्वल्स टू आपका x माइनस आई वाई है और इसका अगर हम लोग कंजुगेट निकालते हैं तो कंजुगेट हम लोग सिंपल क्या देखें कि यहाँ प्लस वाला केस में देखें, हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज, अब बताइए z इक्वल्स टू एक्स प्लस माइनस वाई आई, ऐसे करके फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। अब बताइए यहाँ जो हम लोग इसका कंजुगेट निकालेंगे इसका, तो x प्लस माइनस वाई आई, यहाँ पे अगर कंजुगेट निकालते हैं तो ये वैल्यू आपका क्या करेगा, ये माइनस कर देगा, प्लस वाले को माइनस कर देता है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं, देखिए ये माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और ये वाई आई, ये ऐसे करके या तो सिंपली हम लिख सकते हैं एक्स प्लस आई वाई। अब बताइए यहाँ क्या है कि अगर ये दिया हुआ जेड इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई है, यहाँ पे इसका कंजुगेट लेंगे तो ये वैल्यू आपको क्या देगा, एक्स प्लस आई वाई देगा यहाँ पे। देखिए समझते हैं, एग्जाम्पल हम लेते हैं कंजुगेट ऑफ जेड को समझने के लिए कि जेड इक्वल्स टू अगर सपोज कर लिए 2 प्लस 5i दिया हुआ है, इसका अगर कंजुगेट आपको निकालना है तो क्या करेंगे, सिंपल में जो प्लस का साइन है यानी जो इमेजिनरी पार्ट है उसके ठीक पहले का जो साइन है अगर प्लस है उसको हम लोग यहाँ माइनस कर देंगे यहाँ पे 5i, ये इसका आपका वैल्यू होगा। ये अगर दिया हुआ रे जेड इक्वल्स टू अगर 4 माइनस 3i, इसमें देखते हैं अगर है तो ये वाला में हम लोग लिख सकते हैं 4 प्लस माइनस 3i, और यहाँ पे अगर इसका कंजुगेट निकालते हैं तो ये हो जाएगा 4 माइनस माइनस 3i, और यहाँ पे क्या होगा आपका कंजुगेट ऑफ जेड इक्वल्स टू 4, माइनस और माइनस क्या होगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 3i होगा। यानी सिंपली क्या करेंगे कि हम लोग अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है तो उसका हम लोग कंजुगेट निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या था कि अगर इसी प्रॉब्लम में आपको अगर मॉडुलस निकालना रहे, ये 2 प्लस 5i दिया हुआ, तो इसको सिंपली में क्या करें, रियल पार्ट इसका जो है वो 2 है तो 2 का स्क्वायर करिए आप,
यहाँ पे इमेजनरी पार्ट जो है आपका 5 है, तो 5 का स्क्वायर कीजिए, तो स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, और ये स्क्वायर रूट ऑफ ये जो वैल्यू ऐड करके आएगा वो 29 होगा। ये आपका यहाँ पे निकाल लिया क्या, इसका जो है मॉडुलस हम लोग निकाल लिया, मॉडुलस ऑफ जेड, मॉडुलस ऑफ जेड, ये हम लोग यहाँ से निकाल लिए। देखिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग और आर्गूमेंट से रिलेटेड करेंगे। लेकिन आप 11 क्लास के बुक से इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर को थोड़ा आप देख लीजिएगा। कोई भी बुक हो 11 क्लास का, चाहे आपके पास आर डी शर्मा हो, आर एस अग्रवाल हो, या किसी सिन्हा का हो, किसी बुक से आप इसका एक रेफर कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, थैंक यू।